हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा और उस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्वेश्चन है इस टाइप से, ये क्वेश्चन है मेरा कि किसी व्यापार को किसी व्यापार को किसी व्यापार को 3 लाख रुपया लगाकर प्रारंभ करता है। प्रारंभ करता है 9 महीने के बाद बी 3,60,000 रुपया लगाकर तथा सी 6 महीने के बाद 4,50,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में यदि 3,18,000 रुपया का लाभ होता है तो उस लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा क्या होगा, या फिर ए का हिस्सा क्या होगा, या फिर सी का हिस्सा क्या होगा, या फिर ए बी सी तीनों का हिस्सा क्या होगा। इस तरह से ज्ञात करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें महीने के बारे में भी है, तो हम आज इसी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले थोड़ा सा मैंने जो पूर्व में क्वेश्चन किया था, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पूछा था पिछले बार कि ए बी तथा सी मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करता है। ए 4,20,000 रुपया, बी 5,06,000 रुपया, 4,20,000 रुपया, ए 4,20,000 रुपया, बी 5,60,000 रुपया और सी 2,80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। वर्ष के अंत में यदि 2,70,000 रुपया का लाभ हो तो ए और बी और सी का हिस्सा क्या होगा, इसको हम लोग को ज्ञात करना था। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पूछा था आपका।
या फिर ए का हिस्सा क्या हो गया, फिर बी का हिस्सा क्या हो गया, सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी इसका ऐसे बनाएंगे इसको, और इसको यहाँ पर सब में देखते हैं 4 जीरो सब में, इसको कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 42 अनुपात 56 और अनुपात फिर जो है 28। इसको फिर हम सरलतम अनुपात में करेंगे काट करके। तो 42 को यहाँ पर देखते हैं कि 14 से सभी विभाजित है। तो 14 से तो 14 किया 42, 14 चौके 56 और 14 दूनी 28। तो ये 4 के साथ 2 हो जाएगा 9, जोड़ करके टोटल 9 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए का हिस्सा हो जाएगा। ए का हिस्सा अगर ज्ञात करना तो ए का हिस्सा लिखेंगे हम लोग। तो ए का हिस्सा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे टोटल है 4 से 7 9, इतना 3 बटे 9 और फिर गुना 2,70,000। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर देखते हैं 90,000 रुपया जो है हमारा ए का हिस्सा हो गया। उसी तरह से बी का हिस्सा निकालेंगे। तो बी का हिस्सा देखते हैं कितना होगा। तो बी का हिस्सा लिखते हैं। तो बी कितना था मेरा, यहाँ था 4 अनुपात में 4 था, 4 बटे टोटल 9 और गुना फिर 27,000, 2,70,000। तो ये 9 3 27, इसको फिर हम लोग काट दिए। तो ये इसमें 6 12 1,20,000 रुपया, यानी कि इसका हिस्सा होगा बी का। उसी तरह से सी का हिस्सा इसी तरह से याद करेंगे हम लोग। तो सी का हिस्सा जो है देखते हैं कितना होगा सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा ये 2 था, 2 बटे 9 और गुना 2,70,000 रुपया। ये इसको काट देंगे। तो ये हमारा इस तरह से 60,000 रुपया हो जाएगा। ये इस तरह से सभी का हिस्सा प्राप्त हो गया। ये मैंने क्वेश्चन किया था पिछले बार आप लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर इसी तरह से आएगा। आप लोग बनाएंगे, हल किए होंगे इसको। और अब हम आते हैं वही क्वेश्चन पर, जिस क्वेश्चन मैंने पूर्व में लिखा था उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो व्यूअर्स देखते हैं अब इसका हल कैसे होगा, क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे हम लोग। ये देखेंगे कितना है ये। तो 3 लाख रुपया था ए का, देखे तो 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया था ए का। और उसी तरह से बी का हम लोग देखे थे कितना था। बी का था ये 3,60,000 बी का हिस्सा था। ए का 3 लाख, बी का था 3,60,000, बी का 3,60,000 था। और फिर उसी तरह से बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। ए का 3 लाख, बी का था 3,60,000 रुपया, सी का था 4,50,000 रुपया। इस तरह से अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि सरलतम अनुपात में इसको हम लोग बदल लेते हैं। तो देखते हैं 1 0 0 4 0 सभी में से 4 0 सबसे हटा देते हैं। ये हो जाता है 30, ये हो जाता है मेरा 36 और फिर यहाँ पर ये हो जाता है मेरा 45। और फिर जो है सो देखते हैं कि ये जो है सो ए का अपना राशि जो है कितने दिन के लिए लगाता है। किसी व्यापार को शुरू में ही लगा करके आरम्भ किया वो ए, तो यानी कि ए जो है सो 1 साल के इसका राशि 1 साल के लिए लगाया। बी जो है उसमें जो शामिल हुआ है, तो बी जो है वो 9 महीने के बाद शामिल हुआ। बी 9 महीने के बाद शामिल हुआ है, तो यानी कि उसका राशि 3, यानी कि उसका जो राशि 3 महीना के लिए लगा यहाँ पर। और सी जो है तो यहाँ पर सी जो है सी शामिल हुआ इसमें 6 महीने के बाद शामिल हुआ, यानी 6 महीने के लिए उसका रहा यहाँ पर। इसको हम लोग गुना कर देंगे इस टाइप से। और या नहीं तो इसको ऐसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको और भी सरल कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा गुना करने में। तो इसको क्या करेंगे, इसको और भी सरल अनुपात में, यानी कि हम देख रहे हैं तो 3 से जो 10 12 30 36
15 यहाँ पर, और यहाँ पर इसका 12 साल का 12 महीने के लिए लगा इसका राशि, यहाँ 12 से गुना कर देंगे इसको। इसका जो 9 महीने के बाद शामिल हुआ, यानी कि 3 महीना के लिए इसका राशि लगा, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। इसका जो है वो 6 महीने के बाद, तो यहाँ इसको 6 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 120 यहाँ पर, और 12 36 यहाँ पर, 15 से 90, ये इस टाइप से ये मेरा हुआ है यहाँ पर। अब है इसको टोटल जो है मैं लास्ट में जो है हमारा वर्ष के अंत में अगर 3,18,000 रुपया का लाभ होता है, तो उस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करना होता है कि कितना बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो व्यूअर्स देखते हैं यहाँ पर मिस्टेक से मैंने इसको 3,18,000 रुपये लिख दिया था, तो इसको सुधार करते हैं 3,28,000 रुपया। अब यहाँ पर ये हमको प्राप्त हुआ 120, ये अनुपात 36, ये फिर 90, और फिर यहाँ पर इसको देखते हैं हम इसको सरलतम रूप से ये करते हैं, सरलतम अनुपात में तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6 से 12 20 हो गया, ये 6 से 36 हो गया, ये और 6 से इसको 15 हो गया। तो ये मेरा हो गया, हमारा अनुपात बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मेरा बन गया 20 अनुपात 6 अनुपात 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा टोटल देखते हैं, टोटल सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 20 जोड़ 6 जोड़ 15, तो ये मेरा हो जाता है 41 टोटल। अब हमको बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकालेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए, तो बी का हिस्सा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 है और टोटल 41 यहाँ पर है, और फिर उस जो राशि लाभांश जो है उससे हम इसको लाभांश को लाभ जो है उसको गुना कर देंगे। तो 3,28,000 यहाँ पर है, तो 3,28,000 से गुना कर देते हैं। अब इसको काटेंगे तो ये 8 बार में मेरा कट जाता है। तो ये देखते हैं मेरा कितना आ जाता है 8,000। तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे 6 48,000 रुपये। तो इसमें जो लाभांश जो होगा वो बी का हिस्सा, लाभ में कुल लाभ है बी का हिस्सा 4,48,000 रुपये, सॉरी। तो कुल लाभ में बी का हिस्सा 48,000 रुपया होगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, और अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भली बात ही सॉल्व कर लेंगे आसानी से इसको, और फिर इसमें गलती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें व्यूअर्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।